यसु मसीह के खूबसूरत नाम में सलाम। खुदा के हजूर में आने के लिए खुश आमदीद। आप खुदा उनके घर में खुदा के इबादत के लिए, परस्तश के लिए आए हैं। खुदा का ज़िंदा कलाम सुनने के लिए, रूहानी खुराक हासिल करने के लिए। पता नहीं दिन में कितनी बार खाना खाया है, लेकिन जिस्मानी खाया, अब रूहानी खाने की ज़रूरत है। आशा मुझे पूछ रही थी कि इशू तो नहीं खड़े होकर कलाम सुनाने। मैं कह एक इशू है कि लोग खामोशी से सुने। अगर खामोशी से नहीं सुनेंगे तो फिर मेरे लिए इशू है। तो इसलिए मेहरबानी करके खामोशी से सब लोग खुदा का कलाम सुने। कोशिश करूँगा जल्दी खुदा का कलाम सुनाऊँ, थोड़ी देर सुनाऊँ, लेकिन बाबरकत हो कलाम, आप लोगों की समझ में आए कलाम, आप लोग बरकत पा सकें, रूहानी उससे फ़ायदा हासिल कर सकें अपनी रूह जान बदन के लिए, ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। हमने खूब खुदा की परस्तश की, हमदोसना की गीतों के वसीला से। मैंने सुबह चर्च में एक बात कही थी कि जो परस्तश है, इसका मतलब है खुदा के हजूर में गहरी अकीदत के साथ, इतराम के साथ, तज़ीम के साथ खुदा की इबादत करना, यानी खुदा की इज़्ज़त करना, खुदा की तज़ीम करना, खुदा का इतराम करना और खुदा की अकीदत करना, उसको पूजना, परस्तश करना, ये इबादत है। सिर्फ गाना बजाना या ऐसे दुआ फर्जी कर लेना ये इबादत नहीं है। जब आप दिल से खुदा की इबादत और परस्तश नहीं करते और खुदा की इज़्ज़त और इतराम और अकीदत और ताज़ीम नहीं करते, ये परस्तश नहीं है। तो इसलिए सीखें खुदा के हजूर में बैठना, खुदा की परस्तश करना सीखें और ज़िंदगी खुदा के जलाल के लिए गुजारना सीखें, अपनी रूह जान को बचाने के लिए, आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए ज़िंदगी को बचाना चाहिए, ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। तो आइए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम से तलावत करें। हम खुदा के पाक कलाम से तलावत करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस, उसका चौथा बाब, पहली आयत से 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। वैसे 4 आयत तक है, तो 9वीं का मैंने इसलिए ज़िक्र किया है कि इस विरद का आपस में तल्लक है, तो इसलिए सुनिए। उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा, ये पत्थर रोटियां बन जाएं। और उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुक़द्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, ये तेरी बाबत, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पे पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदाम अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे
सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदाम अपने खुदा को सिजदा कर, सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावंद को कहें, खुदावंद मेरे साथ बोल, कलाम कर। ये कलाम मेरे लिए हो, मेरी ज़िंदगी के लिए हो, मेरी बरकत के लिए हो। सब दुआ मांगे, सब खुदावंद से कलाम के लिए दुआ करें। आवाज़ें आनी चाहिए दुआ के लिए, आपकी आवाज़ें आनी चाहिए कि आप खुदा से अपनी बरकत मांग रहे हैं, खुदा का कलाम मांग रहे हैं। सब दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जलाल पाए आज के कलाम के वसीला से मेरी फैमिली में तेरा शुक्र हो प्यारा खुदा। आज के कलाम के वसीला से मेरी फैमिली में प्रेज 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 आज के प्रेज कलाम प्रेज। के वसीला से हमारे घरों से बेबरकती जाती रहे। यीशु नाज़री तेरा शुक्र हो। हालेलुया, यीशु जी तेरा शुक्र। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। नाज़ल कर अपना कलाम, नाज़ल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। रूहे पाक तू मुझसे बोल, मेरे दिल की आंखें खोल। जीवन जल मुझको पिला, जीवन जल मुझको पिला। है प्यार तेरा अनमोल। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। ऐ खुदाम तू बरकत का खुदा, बरकत का मंबा है, इसलिए हम बरकत पाने के लिए तेरी पाक हजूरी में, तेरी पाक बारगाह में आए हैं। हालेलुया। ऐ खुदावन, हमने तेरे हजूर में प्रस्तश की है, तू अपने कलाम को नाजल कर। और ये भी हमने कहा है, रूए पाक तू हमारे साथ बोल, कलाम कर। इसलिए अपने कलाम को नाजल फरमाकर हमारे साथ बोल, कलाम कर। एक एक को बरकत दे, एक एक के साथ कलाम कर। तेरी पाक रूह की कुदरत, तेरा कुदरत बख्श कलाम तेरे लोगों को छुए, जिंदगियों को छुए। तेरा पाक रूह जुम्बश करे, तेरे पाक रूह का मसा लोगों पर ठहर जाए। तेरी आवाज सुनकर ये जाने कि आसमान का खुदा अपने खादम के वसीला से मेरे साथ कलाम कर रहा है, मेरे साथ बोल रहा है। इसलिए हम ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम के वसीला से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सर को उठाइए। हमने खुदाम के पाक कलाम में से तलावत की है,
तो मैं चौथी आयत पर मनादी करना चाहता हूँ, जहाँ लिखा है, उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। ये 9 आयत जो मैंने पढ़ी हैं, ये यीशु मसीह के सारा कुछ आजमाइश के बारे में है। यीशु मसीह ने जब 40 दिन का रोज़ा रखा तो इब्लीस आजमाने के लिए उसे जंगल में ले गया, और उसने पहली बात इतना बड़ा झूठ बोला और यीशु के जहन में आम इंसानों की तरह समझकर शक डालना चाहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह दे कि रोटी बन जाए। पहली बात ये कही, और यीशु ने आगे से क्या कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इस आयत को याद रखना, मैं इस पे मनादी करने वाला हूं। जब उसने कहा कि इन पत्थरों को कह दे कि रोटी बन जाए, तो यीशु ने आगे से क्या कहा, आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और फिर उसने उसको कहा, वो हैकल के कुंगरे पर खड़ा कर दिया और कहा कि तू अपने ताई नीचे गिरा दे। और पहला हवाला है पुराने अहदनामा में, इस्तस्ना की किताब में, यहाँ ये 91 ज़बूर में है कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, तो तेरे बारे में लिखा है तेरे पाँव को ठेस नहीं लगेगी और फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। वो साथ ये कहता, अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है, यानी शक डालता है। वो जानता था ये खुदा का बेटा है, ये मुजस्सम खुदा है, ये मुजस्सम कलाम है, खुदा का इकलौता बेटा है, खुदा ने इसे दुनिया में भेजा है। फिर भी आदम और हवा की तरह गुमराह करने के लिए खुदा के बेटे को आजमा रहा है। कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है, पत्थरों को कह दे रोटी बन जाए। अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, तुझे ठेस ना लगेगी और तुझे फरिश्ते उठा लेंगे। फिर आखिरी बार क्या कहता है, ऊंची जगह पर खड़ा करके सारी शान और शौकत दुनिया की दिखाई, जिसमें ये हमारे लोग ज़्यादा गुमराह होते हैं, खुदा से दूर चले जाते हैं ऐशो इशरत की खातर। कहने लगा, तू मुझे अगर झुक कर सजदा कर दे तो ये दुनिया की सारी शानो शौकत तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, लिखा है कि तू अपने खुदा को सजदा कर, उसकी इबादत कर, ऐ शैतान दूर हो। और उसी दम वो चला गया। और फिर क्या आगे लिखा है, जो इसलिए मैंने इस पूरे हवाले को पढ़ा, जो आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं। लिखा है, और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। यूनानी ज़बान में इसका मतलब है कि फरिश्ते आकर उसकी इबादत करने लगे, फरिश्ते आकर यीशु को पूजने लगे, फरिश्ते आकर उसको सजदा करने लगे, फरिश्ते आकर उसकी इज्जत ताजीम तारीफ और करने लगे। ये इसका मतलब है। जहां जहां ये लिखा हुआ है कि फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे, वहीं जब वो सलीब पर भी मसलूब होने वाला था, उस वक्त भी लिखा है, गस्तसमनी बाग में आकर फरिश्ते उसकी खिदमत करने लगे। इसका मतलब है उसकी इबादत करने लगे, उसकी परस्तिश करने लगे, उसकी ताजीम करने लगे, उसको पूजने लगे। क्यों? क्योंकि वो कलाम खुदा का इकलौता बेटा है। यीशु मसीह खुद बजाते खुद खुदा है, इसलिए उसकी वो परस्तिश फरिश्ते आकर करते थे खुदा की। अब हम आते हैं चौथी आयत पर। मैं मनादी करना चाहता हूं। लिखा है,
कि जब उसने कहा तू इन पत्थरों को कह दे कि रोटियां बन जाए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? आदमी सिर्फ, गौर से सुन लें, आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यानी आदमी को सैर आसूदा करने के लिए रोटी ही नहीं, सिर्फ हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है वो इंसान को सैर आसूदा करती है। यानी खुदा का कलाम, खुदा की आवाज इंसान को सैर आसूदा करती है, लेकिन इसके दो मकसद हैं, मतलब हैं। रूहानी तौर पर खुदा का कलाम इंसान को रूहानी तौर पर सैर आसूदा करता है। आगे चलकर मैं अलग अलग इसको करूंगा। क्यों आदमी सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता? क्या वजह है? आदमी सिर्फ रोटी ही से क्यों नहीं जिंदा रहता? क्या वजह है? कलाम में लिखा है रोटी एक फानी खुराक है। फानी खुराक है रोटी, क्योंकि कलाम लिखा है फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, मतलब जिंदा रहने के लिए जिंदगी की रोटी के पास आओ। यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। सुने, जिंदगी की रोटी मैं हूं। पहली बात, ये जो जिस्मानी रोटी है ये फानी खुराक है। दूसरी बात, यीशु कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं, और ये फानी खुराक जो है उसके बारे में कहता है तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और वो मर गए। आसमानी रोटी, फरिश्तों की खुराक से आदम इंसान जिंदा ना रहा, मर गया इंसान। 40 साल और बियाबान में घूमते रहे और मर गए सब लोग। ये फरिश्तों की खुराक खाते रहे, आसमानी खुराक खाते रहे और मर गए। इसलिए ये खुराक, जिस्मानी खुराक जो है, इससे इंसान हमेशा तक जिंदा नहीं रह सकता। यीशु मसीह ने कहा ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है। अपने आप को कहा मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं। अगर कोई इसको खाएगा तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, हमेशा तक जिंदा रहेगा। क्योंकि कलाम में लिखा है जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, यीशु ने कहा। और यह भी यीशु मसीह ने कहा जो मेरा खून और गोश्त खाता है वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। इसलिए ये फानी खुराक खाकर हम जिंदा नहीं रह सकते। और यीशु मसीह ने कहा जिंदगी का पानी मैं हूं। कलाम को पानी से तशबीह दी गई है। जब हम खुदा का कलाम सुनते, जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, हमेशा की जिंदगी पाते हैं, हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। खुदा में हलाकत से, मौत से, दोज़ख से बचाता है। रूहानी तौर पर हम जिंदा रहते हैं। इसलिए रूहानी खुराक जरूरी है। ये जिस्मानी खुराक इतनी जरूरी नहीं है। खुदा के मुंह की बात क्या है? फिर से सुने, खुदा के मुंह की बात क्या है? जिंदगी है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि और उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो इसलिए
खुदा के मुंह की बात क्या है? और खुदा के मुंह से निकली हुई बात क्या है? जिंदगी है, जिससे इंसान जिंदा रहता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही, गौर से सुन लें, यीशु मसीह ने क्या कहा? जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह भी हैं और जिंदगी भी हैं। यीशु के मुंह की बातें, खुदा के बेटे के मुंह की बातें आपको जिंदगी बख्शती हैं, रूहानी भूख प्यास नहीं लगने देती। इसलिए आदमी सिर्फ खुदा के मुंह की बातों से जिंदा रहता है। खुदा के मुंह की बातें जिंदगी है। एक दफा यीशु मसीह ने कोई थोड़ा सा सख्त कलाम सुना दिया और लोग चले गए, कहने लगे नागवार कलाम है, ये बर्दाश्त से बाहर है, छोड़कर चले गए। तो यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा, तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो पतरस रसूल ने क्या कहा? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे पास हैं। हम तुझे छोड़कर कहां जाए? अजीज बहनों भाइयों, अगर जिंदा रहना चाहते हो, अगर हमेशा तक खुदा की बादशाही में जिंदगी गुजारना चाहते हो, खुदा की कुर्बत में, खुदा की हजूरी में रहना चाहते हो, फिर जिंदगी की बातें जो खुदा के मुंह से निकली हुई हैं, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। ये खुदा का कलाम पढ़ें, खुदा का कलाम सुने। जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। दुनिया में बड़े बड़े लीडर पैदा हुए, बड़े बड़े लोग पैदा हुए, अच्छी बातें की, अकलमंदी की बातें की, लेकिन जिंदगी की बातें सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास हैं। दुनिया में किसी इंसान के पास जिंदगी की बातें नहीं हैं। इसलिए जिंदगी के मालिक के लिए जिंदगी गुजारनी चाहिए, उसकी पैरवी करनी चाहिए, उसको अपना दिल देना चाहिए, उसके कदमों में वक्त गुजारना चाहिए, उसके डर खौफ में चलना चाहिए, पाकीज़गी में, रास्तबाजी में, गुनाह की और बदी से दूर रहकर खुदा के बेटे के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि उसके मुंह की बातें जिंदगी की बातें हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, क्योंकि वो जिंदगी है। और यीशु मसीह ने कहा वो जिंदगी भी हैं और रूह भी हैं। और आखिरी बात, खुदा के मुंह की बातें कैसी हैं? खुदा के मुंह की बातें कैसी हैं, या वो रोटी कैसी कीमती है? बातें कैसी हैं या रोटी कैसी कीमती है जिसका जिक्र यीशु ने किया है कि मैं जिंदगी की रोटी हूं। अगर यीशु जिंदगी की रोटी है तो कैसी वो जिंदगी की रोटी है, कितनी कीमती है, कितनी ग्रां कदर है। तो खुदा के मुंह की बातें कितनी ज्यादा कीमती हैं। कलाम में लिखा है, अयूब ये कहता है, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैं उसके मुंह के लबों से, बोलने से, कलाम से, खुदा के मुंह के कलाम से हटा नहीं। मैंने उसके मुंह की बातों को, किसके मुंह की बातों को? खुदा के मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया है। उन्हें पड़ोले नहीं भर ले दानिया दे। अयूब ने कलाम के बारे में क्या कह रहा है? मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया है। पता नहीं
किन्ना किन्ना कलाम तुहानू ज़बानी याद है ते किन्ना किन्ना तुहाडे दिल च है ते किन्ना किन्ना कलाम दे दा खौफ डर है जिंदगी चो। अयूब कहता है मैंने तेरे मुंह की बातों को, तेरे लबों से निकली हुई बातों को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया है। जरूरी खुराक से, जो आदमी कहता है जी ये बड़ी मेरी मनपसंद खुराक है, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो अयूब क्या कहता है, अपनी ज़रूरी खुराक से ज़्यादा मैंने तेरे मुंह की बातों को, तेरे कलाम को, जिसमें ज़िंदगी है, जिसके जिस्मानी खुराक खाए बगैर भी इंसान ज़िंदा रह सकता है, उसको मैंने ज़ख़ीरा अपने लिए किया है, जमा किया है। और ज़बूर नवीस कहता है तेरे मुंह की शरीयत, तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के 1000 सिक्कों से बेहतर है। पहले खाने पीने से बेहतर है, उसको ज़ख़ीरा किया, अब सोने चांदी से, जो जिनसे इंसान ऐश इशरत करता है, अयाशी की जिंदगी गुजारता है, और ये दौलत इंसान को खुदा से दूर ले जाती है अगर इसको खुदा के खौफ में और पूरी दयानतदारी से इस्तेमाल ना किया जाए। यीशु मसीह ने ऐसी एक आयत भी बोली है जो मेरे ज़हन में घूम रही है, लेकिन अब वो मुझे पूरे तौर पर, हाँ, दौलतमंद का खुदा की बादशाही में जाना मुश्किल है। जो दौलत को पूजता है, दौलत की पैरवी करता है, ऐश इशरत करता है, दौलत इंसान को अच्छा इंसान भी बना देती है, दौलत इंसान को बुरे कामों में डालकर बर्बाद तबाह कर देती है। जिससे जैसे मुसरफ अपना हिस्सा लेकर गया और अपनी सारी दौलत को जो उसने अपने बाप से ली कसबियों में उड़ा दी। तो दौलत जो है ये नुकसानदेह भी है। लेकिन यहां दाऊद क्या कहता है, ज़बूर नवीस क्या कहता है, मैंने तेरे मुंह की शरीयत, तेरे कलाम को, तेरे मुंह से जो निकला हुआ है सोने चांदी के 1000 सिक्कों से बेहतर है मेरे लिए। मुझे सोने चांदी की परवाह नहीं है, हजारों के हिसाब से सिक्कों की परवाह नहीं है, मुझे तेरी मुंह से निकली हुई शरीयत की परवाह है। वो मुझे जरूरी है क्योंकि उसमें जिंदगी है। फिर ज़बूर नवीस दाऊद कहता है तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं। शीरी का मतलब होता है मीठा, मीठा, इसका मतलब दूध भी है फारसी में। तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, कैसी मीठी हैं, और वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। ये नहीं ओ बड़ा सख्त कलाम है, केड़ा होना ऐशो इशरत नूं छड्डे ते केड़ा दुनियादारी नूं छड्डे ते जेड़े दुनिया दे कम्मां नूं छड्डे, ऐसा नहीं है। खुदा के दीवाने, खुदा के लोग, खुदा को पूजने वाले, खुदा के पैरोकार कहते हैं तेरे मुंह की बातें मेरे लिए शीरी हैं, शहद से भी मीठी हैं। ये इंसान को जिंदा रखती हैं, जिस्मानी रोटी नहीं, मुंह की बातें। और यिर्मयाह इसके बारे में कहता है तेरा कलाम मिला, तेरा कलाम मिला, और वो खुशी और खुरमी है। खुशी और खुरमी एक ही मतलब है। ये खुरमी फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है खुशी। मेरे लिए जो तेरा कलाम मुझे मिला है खुशी है, शादमानी है, इससे मुझे हुई। तेरे कलाम से मेरी जिंदगी में शादमानी आ गई है, खुशी आ गई है, इत्मीनान आ गया है, सुकून आ गया है। दुनियावी भूख प्यास दुनियादारी मेरी जिंदगी से इसने खत्म कर दिया है।
और आगे क्या लिखा है, उसे नोश किया, मैंने तेरे कलाम को खा लिया है, हजम किया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे और दिन रात तुझे इसी का ध्यान रहे। ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तुझे इसी का ध्यान हो। ध्यान जो लफ्ज है इब्रानी ज़बान में इसका मतलब है जिगाली करना। जिगाली देखा है कभी जानवर जो जिगाली करते हैं, वो अपने अंदर से खुराक निकालते हैं, खाते हैं, फिर वापस ले जाते हैं और खाकर अपने खून में, अपने जिस्म में शामिल कर लेते हैं और फिर उन्हें पूरी ताकत मिलती है, जिंदगी मिलती जानवर को। इसी तरह यिर्मयाह कहता है, तेरा कलाम मिला, मैंने खुशी की और उसे नोश फरमाया, यानी खा लिया तेरे कलाम को। कौन कलाम पर अमल करता है, कौन कलाम को सुनकर कबूल करता, खुश होता है, उसे खाता है रूहानी तौर पे। और लिखा है, और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी है, मैंने उसे नोश फरमाया, मैं तेरे नाम से कहलाता हूं, मैं तेरे नाम से। कलाम को खाने से, कलाम को कबूल करने से, कलाम पर अमल करने से, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने से मैं तेरे नाम से कहलाता हूं, क्योंकि इसमें जिंदगी है, इसमें जिंदगी है। आदमी सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और दाऊद ये भी कहता है, मैं बड़ी लूट पाने वालों की मानंद हूं, बड़ी लूट पाने वालों की मानंद, जो बड़े लुट लेंदे ने ना, कोई ऐसा मौका आए तो लूट लेते हैं, तो वो कहता है मैं लूट पाने वालों की मानंद हूं, तेरे कलाम से खुश हूं। तेरा कलाम हासिल करके मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने ऐसा खुश हुआ हूं जैसे बड़ी मैंने लूट की है, मुफ्त में मुझे सब कुछ दुनिया का मिल गया है। अजीज बहनों भाइयों, इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आइए अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें, खुदावंद को कहें, खुदावंद तेरे कलाम को मैंने सुना है, इस कलाम के मुताबिक मुझे बड़ी बरकत दे, फजल दे। मैंने आज जाना कि दुनियावी खुराक फानी है, इससे खाकर इंसान हमेशा हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। हमेशा जिंदा रहने के लिए तेरे मुंह का कलाम, तेरे मुंह की बातें हैं। इसलिए खुदावंद मुझे अपने कलाम को कबूल करने का फजल दे, अपने कलाम पर अमल करने का फजल दे, अपने कलाम को नोश फरमाने का फजल दे, ताकि खुदावंद मैं हमेशा की जिंदगी पा सकूं। जैसे हमारे बाप दादा फानी खुराक से मर गए, वैसे मैं ना हलाक हो जाऊं। मुझे फजल दे कि मैं तेरे इस कलाम से जिंदा रह सकूं, हमेशा की जिंदगी पा सकूं। जिंदगी की रोटी ए यसु नासरी तू है, जिंदगी का कलाम तू है, तेरा खून तेरा गोश्त जिंदगी की रोटी है। इसलिए मैं तेरे पास आया हूं, मेरी जिंदगी में आ जा, मेरे दिल में आ जा, मुझे अपना खुदाम अपना बेटा बेटी बना ले। मैं तुझे अपना खुदावंद कबूल करता हूँ, करती हूँ, अपना दिल तुझे देता हूँ, देती हूँ, मेरी जिंदगी में आ जा। सब दुआ मांगे, खुदावंद को कहें, खुदावंद मैं तेरे पास आई हूँ। ए खुदावंद, तेरा पाक कलाम बड़ी वजाहत के साथ तेरे लोगों तक पहुँचा दिया है। इस कलाम को और समझने सीखने का लोगों को फजल दे। खुदाए पाक रूह, तेरे हजूर में मिन्नत है, तू अपने लोगों का पीछा कर, ताकि तेरी कुदरत के सबब से खुदाए पाक रूह ये कलाम तेरे लोगों की जिंदगियों में 30 गुना 60 गुना
100 गुना फल लाए और तेरे इस कलाम को तेरे लोग नोश फरमाएं और इसके मुताबिक हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकें। ये दुआ हम तेरे बेटे यीशु के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन।